मसीह में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोज़ों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो मेरा आज का टॉपिक भी रोज़ों पर ही है। मेरे अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे रोज़े 40 होते हैं और लफ्ज़ 40 जो है वो बाइबल मुक़द्दस में 140 टाइम लिखा गया है। और मेरे अजीज़ों, लफ्ज़ रोज़ा, इससे क्या मुराद है? और जो लफ्ज़ रोज़ा है वो भी बाइबल मुक़द्दस में 74 टाइम लिखा गया है। रोज़ा फ़ारसी का लफ्ज़ है, ये रोज़ से निकला है। रोज़ से मुराद दिन, यौम, तारीख़ और ज़माना है। उर्दू ज़ुबान में रोज़ा का इस्तेमाल दो तरह से होता है। एक, मज़हबी फ़रीज़ा के तौर पर, मसलन मुकर्ररा वक्त के लिए खाने से परहेज़ करना, और दूसरा रोज़मर्रा मुआमलात, मसलन ज़िंदगी चंद रोज़ा है, आज एक रोज़ा, सेमिनार है वगैरह। रोज़ा कुफारा और नफ्स कशी की एक शक्ल, तरीका या असलूब है। कलीसिया शुरू ही से यसु के दुखों और मौत के साथ यकजहती दिखाने के लिए रोज़ों के रिवाज पर अमल करती रही है। इब्तदाई कलीसिया में बाकायदा क़वायद ज़वाबित कम थे, इसलिए रोज़ा रखने के मुख्तलिफ अंदाज थे। कदीम कलीसिया में रोज़ों के दिनों में यूखरस्ती इबादत शाम को करने का रिवाज था, क्योंकि शाम को सूरज गरूब होने से पहले खाना नहीं खाया जाता था। तो अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि वो हमें रोज़ों से मुतल्लिक क्या बताती है। इससे पहले हम आयत की तरफ जाएं, मैं आपको एक बात बताऊं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में रोज़े का तजर्बा करना लाजमी चाहिए। इससे इंसान अपने आप को पहचानता है और अपने अंदर पाई जाने वाली कुव्वतों से आशनाई हासिल करता है। नीज़ रोज़ा रखने से उन लोगों का ख्याल भी आता है जो खाना ना मिलने की वजह से रोज़ा रखने पर मजबूर होते हैं। अब हम आयत की तरफ आते हैं। मत्ती 6 बाब 16 आयत जो हमें बता रही है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानिंद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोज़ा रखे, सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, हमें कोई भी काम दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर काम को जो हम खुदा के लिए करें, चाहे वो रोज़ा हो या खैरात, पोशीदगी में ही करना चाहिए। ये हमारे खुदावंद ने फरमाया है। खुदावंद यसु ने रियाकारी की मज़म्मत की और दिखावे के अंसर पर तनकीद की। खुदावंद यसु मसीह ने ये नहीं कहा कि अगर तू रोज़ा रखे, क्योंकि इस सूरत हाल में यसु मसीह की तालीम महज मशवरे पर मबनी होती। यसु मसीह ने वाज़े अल्फाज में कहा, जब तू रोज़ा रखे सर पर तेल लगा। मेरे अजीज़ों, तेल वैसे तो बाइबल मुक़द्दस में जगह जगह तेल लगाने का जिक्र है, क्योंकि तेल से मसा किया जाता है, मखसूस किया जाता है और अपने आप को संवारा भी जाता है। यहाँ पर मेरे अजीज़ों, सर पर तेल लगाने का मतलब अपने आप को संवारना है, ना कि शक्ल बिगाड़ के अपने आप को लोगों को ये दिखाना कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है। खुदावंद यसु मसीह ने वाज़िया अल्फाज में बता दिया कि जो लोग ऐसे करते हैं वो अपना अजर पा चुके। हम अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। ज़बूर 69 उसकी पहली आयत में है, मैंने रोज़ा रखकर अपनी जान को पस्त किया। आमीन। हाँ मेरे अजीज़ों, असल रोज़ा यही है कि हम अपने आप को पस्त करें, खुद भूखे रहकर दूसरे का पेट भरें, बचत करें, बचाएं दूसरों के लिए, जो बचाएं वो गुरबा में तकसीम करें, गुनाहों का एतराफ़ करके अपनी ज़िंदगी और रवैये में तब्दीली लाएं,
اگر ہم کسی سے ناراض ہیں تو صلح کر کے یہ قرض بھی اتارا جائے، وہ سب کچھ خیرات کیا جائے جو روزہ رکھنے کی وجہ سے بچتا ہے۔ ہمارا یہ رویہ خدا کا پسندیدہ ہوگا۔ ہم لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف، لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ ہم اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ لوکا 18 باب اس کی 12ویں آیت ہے۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دے یکی دیتا ہوں۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہ خدا کا نہ تو پسندیدہ روزہ ہے اور نہ ہی عمل، کیونکہ دکھاوا خدا کو پسند نہیں۔ کیا اگر ہم روزہ رکھتے یا دے یکی دیتے ہیں تو ہم خدا پر احسان کرتے ہیں؟ کیا کبھی خدا نے بھی ہم پر احسان کیا؟ کیا اس نے کبھی جتایا کہ میں تمہارے لیے یہ کرتا ہوں؟ میرے عزیزو، ہمارے ان رویوں سے خدا ناخوش ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جس عمل کا علم ہو جائے وہ عمل نہیں رہتا۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے عزرا اس کا 8واں باب 23ویں آیت پڑھیں گے۔ لہٰذا ہم نے روزہ رکھا اور اپنے خدا سے اس بات کے لیے دعا مانگی تو اس نے ہماری سنی۔ آمین۔ میرے عزیزو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم بہت زیادہ پریشان یا دکھ یا مصیبت میں ہوتے ہیں تو خدا سے دعا اور مدد مانگنے کا سب سے بہترین حل روزہ ہے، کیونکہ روزہ رکھ کر ہم خدا سے اپنے لیے جو بھی مانگیں خدا ہماری ضرور سنتا ہے، اور روزہ رکھ کر اگر دعا کی جائے تو وہ عمل خدا کو زیادہ پسند آتا ہے اور خدا ہماری ضرور سنتا ہے۔ زبور 35 آیت 13 ہم پڑھیں گے کہ پر میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑھتا تھا اور روزہ رکھتے ہوئے نفس کشی کرتا اور اپنے باطن میں دعائیں کرتا تھا۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، اس آیت سے آپ کو کیا سمجھ آئی؟ میرے عزیزو، ضروری نہیں کہ روزہ ہم اپنے لیے ہی رکھیں، ہم دوسروں کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، جیسا کہ ہمارے عزیز و اقارب میں یا ہمارے اپنوں میں کوئی ایسا بیمار یا ایسا فرد جو خود روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ہم اس کی جگہ اس کے لیے روزہ رکھ کر دعا کر سکتے ہیں اور خدا ہماری ضرور سنتا ہے، کیونکہ یہ نیت کا روزہ ہے جو ہم نے کسی کے لیے کی۔ اس کے علاوہ میرے عزیزو، جیسا آپ جانتے ہیں کہ لفظ 40 بھی ہمارے لیے بڑے معنی رکھتا ہے، جیسا کہ ہمارے خداوند نے 40 دن اور رات کا روزہ رکھا، اور خروج 34 باب 28ویں آیت میں ہے، جب موسیٰ کو خدا نے 10 احکام دیے تو اس سے پہلے موسیٰ نے بھی 40 دن اور رات کا روزہ رکھا۔ تکوین 7 باب 17 آیت میں جب خدا نے 40 دن تک زمین پر می برسایا۔ خروج 16 باب 35ویں آیت میں ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے 40 برس تک من کھایا، اور جب حزقییل نبی کو یہودا کے گھرانے کی بدی کی سزا ملی تو اس نے وہ سزا بھی 40 دن اٹھائی۔ پھر یونس نبی کی کتاب اس کے 3 باب 4 آیت میں ہے، جب خدا نے کہا کہ 40 دن بعد نینوا برباد کیا جائے گا، اور پھر نینوا کے باشندوں نے روزے رکھے اور ٹاٹ سے ملبس ہو کر خدا سے دعا مانگی اور خاک میں بیٹھ گئے،
और खुदा से सच्चे दिल से तौबा की तो खुदा ने उनकी सुनी। इसके अलावा अमाल 1 बाब उसकी 3री आयत में है कि जब खुदावन जी उठने के बाद 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे। मेरे अजीज़ों, दाऊद और उन आदमियों का जो उसके साथ खड़े थे, शाऊल और उसके बेटे यूनातान और खुदावन के लोगों और इसराइल के घर के लिए रोज़ा रखा। ये यादगारी का रोज़ा था। ये वाक़या आपको 2 शमूएल बाब 1 आयत 12 में मिलेगा। इसके अलावा मेरे अजीज़ों, अगर हम रोज़ा रखते हैं और दुआ करते हैं तो हमें काम भी करना ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि अगर हम रोज़ा रख लें और बस हमने दुआ करनी है, हमने और कुछ नहीं करना, यानी मेरी मुराद काम काज से है कि अगर लोग रोज़ा रख लें तो वो समझते हैं कि हम काम नहीं कर सकते या काम करना ज़रूरी नहीं। मेरे अजीज़ों, काम करना भी इबादत है। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि एक नौजवान पार्क में कश्ती की सैर करने को गया। जब वो कश्ती में सवार हुआ तो उसने देखा कि चप्पू पर दुआ लिखा हुआ था और दूसरे पर काम लिखा हुआ था। नौजवान ने मलाह से पूछा कि इससे क्या मुराद है। मलाह ने कश्ती का एक चप्पू घुमाना शुरू किया जिस पर दुआ लिखा हुआ था, तो कश्ती एक सिमत में घूमने लगी। फिर उसने दूसरी सिमत वाला चप्पू घुमाया जिस पर काम लिखा हुआ था, तो कश्ती दूसरी सिमत में घूमने लगी। फिर उस दोनों चप्पू बराबर चलाने शुरू किए तो कश्ती तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगी। हमें भी अपने काम के साथ साथ दुआ को भी अहमियत देनी चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी एक तरफ झुक जाने के बजाय तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ सके। तो मेरे अजीज़ों, मेरे इस आज के टॉपिक में हमने जो बात सीखी वो ये है कि हमें अपनी मुश्किलात में अगर हम चाहते हैं कि हमारा खुदा के साथ राब्ता बहाल हो जाए तो बेहतरीन हल रोज़ा और दुआ है, क्योंकि रोज़ा हमें नफ्स कुशी सिखाता है, यानी अपने आप पर काबू पाना। और जब हम रोज़ा रख कर खुदा से दुआ मांगें तो उस जैसी तो कोई बात ही नहीं। कहते हैं वो गुनहगारों की दुआ भी सुना करता है, वो गुनहगारों की दुआ भी सुना करता है। हाथ मायूस ना होंगे, उठा कर तो देख। मेरे अजीज़ों, एक दफ़ा उससे मांग के तो देखें, वो ज़रूर आपकी सारी दुआएं मुरादें पूरी करेगा। पर शर्त ये है कि हमारा रोज़ा और हमारी दुआ खुदा की पसंदीदा हो, दिखावे के लिए ना हो। मेरे अजीज़ों, खुदा हमें दिल से पोशीदगी में रोज़ा रखने का फ़ज़ल बख्शे और हमारे दिल में एहसास, हमदर्दी, मोहब्बत और ख़िदमत के जज्बात को परवान चढ़ाए ताकि हम भूखों के साथ अपनी रोटी बांट सकें और ज़रूरतमंदों का ख्याल रख सकें। आमीन। मेरे अजीज़ों, आएँ इन रोज़ों के अयाम में अपने आप को तैयार करें और दिल से खुदा के पसंदीदा रोज़े रखें। खुदा आप सबको इस तरह का अमल करने का फ़ज़ल बख्शे। आमीन।